मेरी तो आवाज भी अच्छी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर सकता। पॉडकास्ट बनाना तो मेरे लिए दूर की बात है। मैं तो बस सुनना पसंद करता हूँ हेडफोन। हाँ, वैसे मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता ये सब मुझसे हो पाएगा। पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। कोई इतनी अच्छी हॉरर स्टोरी सुना रहा है, कोई रोमांटिक स्टोरी सुना रहा है, कोई इतनी अच्छी कविताएं सुनाता है, कोई शायरी कर लेता है। ये कैसे करते हैं ये लोग? काश मैं भी कर पाता, लेकिन यार मुझसे नहीं होता। मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी लोग सुने, लेकिन मैं क्या बात करूंगा। ये आरजे मनोहर ना, हाँ, ये तो प्रोफेशनल होगा। इसके पास तो माइक भी होगा अच्छा, महंगा सा, और स्टूडियो में करता होगा ये सब। हाँ, ये सारे लोग स्टूडियो में करते होंगे। क्या ये सारे सवाल आपको भी आते हैं दिल में? आपके पास भी दिल में बहुत कुछ बातें हैं बताने के लिए, लेकिन लेकिन आपको डर लगता है, या फिर आपको लगता है कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है। ऐसे रोजाना बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे आते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी आवाज इतनी अच्छी कैसे है, आप इतनी अच्छी आवाज निकाल कैसे लेते हैं, आप कौन सा माइक यूज करते हैं, मैं अपनी आवाज को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं एक पॉडकास्टर कैसे बन सकता हूँ, क्या मैं भी अपनी कहानी या मैं अपनी बातें हेडफोन पे रख सकता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, और मेरा जवाब एक ही होता है, हमेशा की तरह। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदाज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके मन में ये सारे सवाल है और आप भी एक अच्छे पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, आप भी हेडफोन पर अपनी बातें, अपनी कहानियां रखना चाहते हैं, तो ये ऑडियो सिर्फ आपके लिए। पूरे ध्यान से ये ऑडियो सुनिएगा। वैसे मैं पहले अपनी बात बता दूं, अगर आपको लगता है कि आरजे मनोहर प्रोफेशनल पॉडकास्टर है, बिल्कुल नहीं। मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल शाय था। मुझे भी बात करने में बहुत झिझक होती थी। मैं अकेले में तो बहुत बातें करता था, बहुत कुछ सोचता था, लेकिन जब लोगों के सामने बात करने का मौका मिलता तो मैं बहुत घबराता था। मैं तो स्टेज पे खड़ा भी नहीं रह पाता। बहुत बार तो ऐसा लगा कि यार ये मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजों को मैंने प्रैक्टिस की, कुछ चीजों को समझा मैंने, और वही एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। एंड आई एम श्योर कि इस ऑडियो को सुनने के बाद आप दूसरों के लिए नहीं, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। अब आप सिर्फ लोगों को सुनेंगे नहीं, बल्कि अपनी दिल की बात भी सुना पाएंगे। और उसके लिए क्या करना होगा? बस आपके पूरे दिन में सिर्फ 6 मिनट, सिर्फ 6 मिनट की तैयारी आपको एक बहुत अच्छा स्पीकर या पॉडकास्टर बना सकती है। और ये केवल हेडफोन पे नहीं, आप अपनी निजी जिंदगी में भी देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस होंगे। आप लोगों से बात करना सीख जाएंगे। चलिए बताता हूं कैसे। आज जो मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूं, ये टेक्निक मेरी एक्सपीरियंस है, रियलिस्टिक है, और यूज्ड है, और टेस्टेड है। आई एम श्योर कि आपको भी जरूर मदद करेगी। और यही नहीं, इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। पहले क्या होता था? पहले के वक्त आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या बात करने के लिए आपको जरूरत होती है एक आईने की और एक रिकॉर्डर की। लेकिन अब आपके पास, आपके हाथों में अभी इस वक्त जादुई चिराग है, आपका एंड्रॉयड फोन। और उसके साथ में आपके पास एक जिन भी है, वो है आपका हेडफोन एप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है? आपके एंड्रॉयड फोन के वॉइस रिकॉर्डर में जाएं और किसी भी टॉपिक पे आपको 2 मिनट के लिए बोलना है। वो चाहे आपके बचपन की स्टोरी हो, किसी चीज पर आपकी राय हो, किसी चीज का एक्सपीरियंस हो, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसके ऊपर 2 मिनट के लिए बात करनी है आपको। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना होगा कि ये 2 मिनट आपको पढ़कर नहीं बोलना है। आपके दिल में जो भी आता है बस रिकॉर्ड कीजिए। आप चाहे तो पहले तैयारी कर सकते हो, लेकिन उस वक्त जब आपका रिकॉर्डर ऑन हो, आपको जो दिल में आ रहा है वो बात करनी है। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा। अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तब उस वक्त ध्यान दें कि आपका पंखा ना चल रहा हो, पीछे से कोई शोर ना हो, बिल्कुल शांत जगह हो। अभी आपके 6 मिनट में से 2 मिनट तो आपने यूज कर लिया। अगले 2 मिनट सिर्फ आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी ऑडियो सुननी है कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपका लहजा क्या था, आपका स्टाइल क्या था। और अपनी आवाज पर ध्यान मत दीजिए। जैसे मैंने कहा कि आवाज नहीं, अंदाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके बात में क्या एक्सप्रेशन है, क्या टोन है। आप इस बात पे ध्यान दो कि अगर आप खुशी के वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आप कितने खुश हो, आपके आवाज में वो खुशी झलक रही है या नहीं। आप अगर उदास हो तो आपके शब्दों में वो उदासी है या नहीं। ये इमोशंस है।
अगर आपको लगता है कि आपके ऑडियो में बहुत सारे पॉजेस हैं, जैसे आ प्रयोग कर रहे हैं, जिसको कहते हैं फिलर्स, जब आपके पास आपके दिमाग में सोचने के लिए कुछ नहीं होता और जब आप ब्लैंक हो जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा पॉजेस है तो इसको ठीक करो। हाँ, नेचुरल लगने के लिए थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपकी आदत है और ये नेचुरली नहीं आ रही है, तो इसको कम करने की कोशिश करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आपको ध्यान देनी है, वो है आपकी रेट ऑफ स्पीच, यानी आप किस स्पीड से बात कर रहे हो। मतलब ये नहीं कि जब कोई कोई बात करता है तो समझ में नहीं आता कि क्या बात कर रहा है, वो इतनी स्पीड से बात करता है कि हमको समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहा है, और इतनी स्पीड से बात करते करते। या फिर और कुछ लोग इतना स्लो बोलते हैं। और रिकॉर्ड करते वक्त आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप किस तरह से बैठे हैं, आपका पोस्चर क्या है। ये भी बहुत मायने रखता है कि हालांकि ये ऑडियो है, वीडियो तो नहीं, लेकिन ये चीजें भी ध्यान देना जरूरी होती है कि आप किस जगह बैठे हो, कैसे बैठे हो, कहीं आप झुक कर तो नहीं बैठे हो। किसी भी टॉपिक पर बोलते वक्त अपने आप में एक जोश लाओ और चेहरे पे एक स्माइल लाओ, तो ऑडियो अपने आप अच्छी लगेगी। जैसे आप फील करोगे बात करते वक्त, वही फीलिंग आपके लिसनर को भी सुनाई देगी। आपका लिसनर भी एक्सपीरियंस कर पाएगा। जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उस वक्त क्या फील कर रहे हो, कैसे कॉन्फिडेंट हो, तो अपने आप में कॉन्फिडेंट होना भी बहुत जरूरी है। और अब आखिर के 2 मिनट में आपको क्या करना है, आपको देखना है आपकी कॉन्वर्जेशन की, आपने जो रिकॉर्ड किया उसकी क्वालिटी क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे, और जहां पर आपने गलती की है उस चीज को इंप्रूव करो। किस टॉपिक पे आप ज्यादा अच्छी तरह बात कर सकते हो, आपकी वीकनेस क्या है। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया है या मैंने खुद अपने आप पर आजमाया है, तो आई एम श्योर कि एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर, एक बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे। और ये आपको हेडफोन पर ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी आपको मदद करेंगी। जब आप लोगों से बात करने लगेंगे, जब आप पहले आप 2 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने, फिर आप 100 लोगों के सामने भी बात कर सकते हैं। और यही सब प्रैक्टिस करके आज मैं हजारों लोगों के सामने भी बात करता हूँ और मुझे डर भी नहीं लगता। हाँ, और जाते जाते आपको और एक बात बता दूं, मैं कोई माइक वगैरह इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपने मोबाइल फोन के माइक्रोफोन पर ही सब कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि आजकल के सारे एंड्रॉयड में माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपको पैसे खर्च करके महंगा सा माइक लेने की भी जरूरत नहीं है। बस इसका ध्यान दें कि आप फोन को किस तरह से पकड़ते हैं। आप अपने फोन को, माइक को सीधे अपने मुंह के पास न रखें, क्योंकि जब आप किसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ज, फ, स, ये इस्तेमाल करते वक्त आपके मुंह से बात के साथ साथ एक हवा आती है जो आपके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो सकती है। इसलिए आपको फोन अपने मुंह से थोड़े अंतर पे रखना है और उसको थोड़े ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है, ताकि सिर्फ आपकी आवाज रिकॉर्ड हो, हवा नहीं। इतना छोटा सा प्रैक्टिस करके भी आपको लगे कि वो चेंज नहीं आ रहा, आप बेझिझक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं अपने सवाल, और मुझे खुशी होगी आपको बताने में। तो बस अब के लिए इतना ही। तो इजाजत दे मुझे, यानी आपके दिल से हेडफोनर आरजे मनोहर को। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर। थैंक यू।